मैं सुभाष द्विवेदी आपके अपने ही YouTube चैनल सुभाष द्विवेदी मैथ्स कॉर्नर पर आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग अलजेब्रा पढ़ रहे थे। उस अलजेब्रा में हम लोगों ने कुछ बातें सीखी थी और आज हम लोग एक कुछ नई बात की तरफ इशारा करने की कोशिश करेंगे। और आज का आपका जो ये क्लास है ये काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है और वीडियो का हर एक क्वेश्चन आपको कुछ ना कुछ सिखाएगा। तो हम देखते हैं कि क्वेश्चन को कैसे कम समय में खत्म किया जा सकता है। तो आज आपको कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा, इसलिए हर बात को बहुत ध्यान से रखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा और वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। और बाद में आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको इससे कुछ फायदा मिला कि नहीं मिला। तो आइए बिना समय गवाए हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं और ये रहा आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन आपके सामने है, यदि x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 2x तो x पावर 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 का मान होगा। आपको पता है कि अगर हम यहां से इसको स्क्वायर करने की कोशिश करेंगे या पावर 4 करने की कोशिश करेंगे तो इतना आसानी से हमारा आंसर नहीं आएगा। अगर हम इसमें x की कोई वैल्यू कंसीडर करेंगे तो भी नहीं आएगा। तो अब इसको करेंगे कैसे, आप बात को समझिएगा। ये हमारा जो दिया गया है ये है x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 2x। आप देख रहे हैं कि आपके आंसर में पावर 4 भी है और क्यूब भी है। तो हम आपको एक नई बात बताने की कोशिश कर रहे हैं, इसको आप x से मल्टीप्लाई कर दो। जब x से मल्टीप्लाई करोगे तो ये x क्यूब हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा और ये 2x स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन एक बात समझ पा रहे होंगे कि हमको जो चाहिए उसमें पावर 4 भी है। तो एक काम करिए, एक x से दोबारा मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे ही दोबारा मल्टीप्लाई करोगे ये x पावर 4 हो जाएगा, ये 2x स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा 2x क्यूब हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं ये सब कुछ मिल गया। अब इन तीनों समीकरण को जोड़ दीजिए। जैसे ही आप इस समीकरण को जोड़ेंगे और आपको रिजल्ट जो मिलेगा आपका काम हो जाएगा। अब आप बताइए, इस 2x स्क्वायर से ये 2x स्क्वायर कट जाएगा, इस 2x से ये 2x कट जाएगा। अब जो बचा है उसको देख लो, x पावर 4, ये x क्यूब है, इसको पक्षांतर करोगे ट्रांसपोज करोगे तो माइनस 2x क्यूब होगा, अर्थात ये हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब। ये कितना बचा है यहाँ x स्क्वायर और ये कितना है आपका प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो आप देख रहे हैं क्या है, आपसे पूछा था कि x पावर 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0। और जो आपको इतना टेढ़ा क्वेश्चन दिख रहा था उसका जवाब आपको स्वयं समझ में आ गया होगा कि कितना आसानी से हम पा सकते हैं। इसी क्रम में देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपका है। क्वेश्चन नंबर 2 आप देख रहे हो, क्वेश्चन को आप पढ़ते रहे कि a पावर 4 प्लस a क्यूब प्लस a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इक्वल टू 0। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक हमें a की वैल्यू नहीं मिलेगी तब तक हम मान नहीं बता पाएंगे। तो ये बताइए, ये 25 है, ये 15 है, इसका मतलब ये किसका मल्टीपल है? 5 का मल्टीपल है। तो अगर हम कहीं से a की वैल्यू कैलकुलेट कर लें या a पावर 5 की वैल्यू पा जाएं तो हमें बहुत कुछ मिल सकता है। तो अब आप करेंगे क्या, ध्यान से सुनिएगा। ये है a पावर 4 a क्यूब a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 बराबर 0। अब अगर इसको हम a से मल्टीप्लाई करते हैं, किससे मल्टीप्लाई कर दें? a से। तो अगर a से मल्टीप्लाई करोगे तो a पावर 4 की जगह a पावर 5 हो जाएगा, ये a पावर 4 हो जाएगा, ये क्यूब हो जाएगा, ये a स्क्वायर हो जाएगा, ये a हो जाएगा, ये बराबर 0 हो जाएगा। अब अगर ये 0 हो जाएगा तो ये बताओ, ये भी 0 के इक्वल है, ये भी 0 के इक्वल है, तो क्या दोनों इक्वल नहीं हो जाएंगे? लेफ्ट भी 0 राइट भी 0। तो यहां से a पावर 4
प्लस ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इज इक्वल टू ए पावर 5 ए पावर 4 ए क्यूब ए स्क्वायर प्लस ए इक्वल टू 0। तो ये बताओ, ए पावर 4 ए क्यूब ए स्क्वायर ए, ये आपका कट गया, क्या आया यहां से ए पावर 5 बचा, यहां से 1। इट मींस ए पावर 5 इक्वल टू किसके हो गया, 1 के। अब आप देखिए इसका आंसर कितना आसानी से पा जाओगे। अगर a पावर 5 1 है तो अब ये बताइए इसका जो आपको आंसर ये यहां से यहां तक निकालना है, तो a पावर 25 का मतलब क्या होगा, a पावर 5 की पावर 5, a पावर 5 की पावर 3 प्लस ये 1। a पावर 5 किसके है, 1 के, प्लस 1 के प्लस 1 के इज इक्वल टू किसके हो गया, 3 हो गया। किसके हो गया, 3 के। तो इस तरीके से हम आंसर निकाल सकते हैं। अब हम क्या करेंगे कि इस पर एक नई बात आपको बताते हैं। वो नई बात क्या है कि अगर कोई एक इक्वेशन दिया हो, एक इक्वेशन दिया हो और उसमें 2 वेरिएबल हो, तो अगर एक इक्वेशन हो और उसमें 2 वेरिएबल हो तो हम कुछ भी मान सकते हैं। कैसे, जैसे कहीं लिखा हो a प्लस बी इज इक्वल टू 0, तो अगर a प्लस बी इक्वल टू 0 है तो अगर हम यहां b इक्वल टू 0 लिख दें तो a इक्वल टू किसके होगा, 0 हो जाएगा। इट मींस अगर एक इक्वेशन हो, 2 वेरिएबल हो, तो एक को हम कुछ भी मान सकते हैं, बट मानते समय इस बात का ध्यान रखेंगे कि उसका मान इनफाइनाइट या इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट के रूप में ना आए। या आपका अगर मान लीजिए कि एक इक्वेशन हो किंतु आपका 3 वेरिएबल, जैसे आपका p q r हो या l m n हो या a b c हो, अगर एक इक्वेशन हो 3 वेरिएबल्स, कितने वेरिएबल्स हो, 3 वेरिएबल्स हो, तो हम इसमें से किन्हीं 2 को कुछ भी मान सकते हैं। कैसे मान सकते हैं, वही बात आपको क्वेश्चन के सहारे में समझाऊंगा। प्रायः हम पहले वेरिएबल को 0 रखते हैं, लेकिन अगर 0 रखने से इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट हो जाता है तो 1 मान लेते हैं। इसी तरीके से दूसरे वेरिएबल को हम 0 रखते हैं, लेकिन अगर 0 रखने से इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट या 0 अपॉन 0 के रूप में हो जाता है तो हम 1 मान लेते हैं। तो हम इस छोटी सी बात के सहारे क्वेश्चन को कितना तेजी से कर सकते हैं, इसके लिए आइए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और बात को आपको समझाते हैं। तो ये आपका जो भी मैं आपसे बता रहा था वेरिएबल्स की बात, उसके लिए ये क्वेश्चन हम देखते हैं। अब आप देखिए यहां से एक इक्वेशन है और 3 वेरिएबल्स हैं, a अपॉन बी प्लस सी प्लस बी अपॉन सी प्लस ए प्लस सी अपॉन ए प्लस बी इक्वल टू 1 के। तो हमने आपसे कहा कि अगर एक इक्वेशन हो, 3 वेरिएबल्स हो, अर्थात 3 चर राशियां हो या कुछ भी हो, ए बी सी हो, पी क्यू आर हो या लेमन हो, तो आपको उसमें से किसी 2 को कुछ भी मान लेना है। प्राय हम करते क्या है, 0 ले लेते हैं, लेकिन अगर 0 से दिक्कत आ रही तो 1 ले लेते हैं। इसी तरीके से दूसरे वेरिएबल को 0 ले लेते हैं, दिक्कत आ रही तो 1 ले लेते हैं। अब अगर हम आपसे ये कहें कि इसमें आप एक काम करते हैं, c बराबर 0 रख दो। अब अगर ये बताइए, अगर इसमें c बराबर 0 रख दोगे तो ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। c बराबर जब 0 रखोगे तो ये होगा a अपान b प्लस आ जाएगा b अपान a इज इक्वल टू 1 होगा। लेकिन आप देख रहे हैं इससे भी हमारी बात नहीं बनी, इससे भी हमारी बात नहीं बनी। तो एक काम करते हैं, यहां b बराबर 1 ले लेते हैं। अब अगर b बराबर 1 ले लेंगे तो यहां से क्या बचेगा, बोलो, a प्लस 1 अपान a इज इक्वल टू 1 के। इस बात को ध्यान में समझिएगा। अब आपका इतना रिलेशन आ गया, a प्लस 1 अपान a इज इक्वल टू 1 के। हमसे जो पूछा गया है, सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है,
आपने जैसे यहां सी की वैल्यू 0 रखा, ये हिस्सा आपका खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचा। अब सी को आपने 0 रखा है तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और बी को आपने क्या रखा है, 1 रखा है। अर्थात हमारा जो क्वेश्चन है, यहां से अगर आप टच कर रहे हो तो क्वेश्चन जो बचेगा आप देख रहे हैं, ये ए स्क्वायर बटे 1 हो जाएगा, प्लस ये बी की वैल्यू आपने 1 माना ही है, तो ये कितना हो गया, 1/a। अर्थात इतना बड़ा जो क्वेश्चन आपका था वो इतने बड़े क्वेश्चन में कन्वर्ट हो गया। हमको इसी की वैल्यू चाहिए, ए स्क्वायर प्लस 1/a का मान चाहिए। अब आप ये बताइए कि हमको मिला क्या है, ए प्लस 1/a इक्वल टू 1 के, तो आपको लग रहा होगा कि हमको तो इसकी वैल्यू चाहिए, ए स्क्वायर अपान 1 का मतलब आप समझ ही रहे, इसको हटा दो तो इतना है। तो अभी जो मैंने बताया उसका इस्तेमाल करिए, यहां से जो अभी हमने बताया उसका इस्तेमाल करिए। क्या इस्तेमाल करेंगे कि ये जो हमारा a प्लस 1/a इक्वल टू 1 है, ये फर्स्ट है, इसी में जरा a से मल्टीप्लाई कर दो। a से मल्टीप्लाई करोगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा, ये कट के 1 हो जाएगा, इक्वल टू a हो जाएगा, और इन दोनों को ऐड कर दो, मतलब पिछले वाले कंसेप्ट को इसमें इंक्लूड कर दो। तो जब आप इसको करोगे तो a से ये कट जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, तो बचा क्या, ए स्क्वायर प्लस 1/a इक्वल टू 0। और आपका क्वेश्चन भी तो यही है। क्वेश्चन क्या है, ए स्क्वायर प्लस 1/a। ए स्क्वायर प्लस 1/a नहीं था, क्वेश्चन तो ये था। मैंने आपसे क्या बताया कि अगर एक इक्वेशन हो, 3 वेरिएबल हो, तो उसमें किसी दो को हम कुछ भी मान सकते हैं, प्रायः किसी एक को हम 0 ले लेते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं इसका जो आंसर है वो आपके एबीसी पर डिपेंड नहीं है, आंसर एबीसी पर डिपेंड नहीं है। तो हम इसको सॉल्व करने के लिए किसी एक वेरिएबल को 0 ले लिया। अब एक वेरिएबल को 0 ले लिया तो आपने देखा क्वेश्चन हमारा बन नहीं पा रहा था, तब भी तो हमने दूसरे को 1 मान लिया, क्योंकि अब अगर दूसरे को भी 0 मान लेंगे तो a अपान ये 0 इनफाइनाइट हो जाएगा, और मैंने कहा इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए, और अगर इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए तो हम दूसरे को क्या ले लिए, b इक्वल टू 1। तो आप देख रहे हैं उसके सहारे ये क्वेश्चन हमारा कितना आसानी से सॉल्व हो गया। अब इसी क्रम में अगर अभी कुछ डाउट बन रहा है तो एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, क्वेश्चन आप पढ़ सकते हो। क्या दिया है बोलो, यदि 2s इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, तो s स्क्वायर प्लस s माइनस ए स्क्वायर प्लस s माइनस बी स्क्वायर प्लस s माइनस सी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान क्या होगा। एक बात बताइए, मैं आपको अभी बताया कि अगर एक इक्वेशन हो, 3 वेरिएबल हो, तो 2 को कुछ भी मान सकते हैं। अब यहां तो आप ये देख रहे हो कि एक इक्वेशन है, इसमें 4 वेरिएबल है। कितने वेरिएबल है, 4, तो 3 को हम कुछ भी मान सकते हैं। लेकिन आप अपने आंसर को भी देखिए कि आपके आंसर में ये 2 1 माइनस 1 0, अर्थात ये ABC है उस पर डिपेंड नहीं करता। तो जैसे ही आप यहां s बराबर 0 रखोगे तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। अब सेम टाइम अगर आप इस बात को भी समझें, जैसे ही इसमें s इक्वल टू 0 रखोगे, s इक्वल टू 0 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, ये s 0 हो जाएगा, इसका मतलब a स्क्वायर हो जाएगा, ये s 0 हो जाएगा, ये b स्क्वायर हो जाएगा, ये s 0 हो गया तो ये c स्क्वायर हो गया, अपान क्या बचा, ये इसका डिनोमिनेटर भी तो वही है। तो आप बताइए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू किसके हो गया, 1 के। अर्थात इस क्वेश्चन को आप सेकेंडों में हल कर सकते हैं, बशर्ते एक बार आपको ट्राई करना होगा, एक बार पूरी तरह से बात को समझना होगा। तो इस पर और भी क्वेश्चन करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है। तो आप ये देखिए कि x इज इक्वल टू ए प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी क्यूब की पावर 1/3 प्लस ए माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी क्यूब की पावर 1/3, तो एक्स क्यूब माइनस 3bx का मान होगा। फर्स्ट
दृष्टि में आपको जरूर यहां पर प्रॉब्लम आएगी। इतने बड़े इक्वेशन को, इतने बड़े एक्सप्रेशन को हमें ब्रेक करने में काफी प्रॉब्लम आएगी। लेकिन हमने जो बात बताई अगर उसे आप यहाँ यूज करो तभी आप देखेंगे क्वेश्चन को सेकंडों में आप हल कर लेंगे। एक काम करते हैं, सबसे पहला काम मैंने क्या बताया कि अगर एक एक्सप्रेशन है, 3 वेरिएबल है, तो किसी दो को कुछ भी मान लेते हैं। दूसरी बात ये आप देख रहे हैं कि यहां आंसर में बी का कहीं नामो निशान नहीं है, तो सबसे पहले बी पर ही अटैक किया जाए। एक काम करते हैं, बी को 0 ले लो। ये बताइए जैसे ही बी को 0 लेंगे तो इंटरेस्टिंग बात क्या आएगी, आप इस बात को समझिए। x इजिकल टू ये a प्लस यहां b की वैल्यू 0 रखोगे तो a स्क्वायर का स्क्वायर रूट कितना होगा, a होगा कि पावर 1/3 प्लस आप देख रहे हैं यहां a स्क्वायर है, ये b क्यूब है, तो b की वैल्यू तो 0 रखा है आपने। a स्क्वायर का स्क्वायर रूट a आएगा तो a माइनस a कितना हो जाएगा, 0। तो ये आपका 0 हो गया। तो x इजिकल टू क्या हो गया, 2a की पावर 1/3, 2a की पावर 1/3, और अगर इसका क्यूब कर दोगे तो क्या हो जाएगा, x क्यूब इजिकल टू किसके हो जाएगा, 2a के। अब जरा प्रश्न को भी देखें, हमसे पूछा क्या है, ये देखो आपसे क्या पूछा है, ये आपसे पूछा है x क्यूब माइनस 3bx। तो यहां से क्या मिलेगा, क्योंकि b की वैल्यू तो 0 है, b की वैल्यू तो आपने क्या कंसीडर कर लिया, 0, तो x क्यूब माइनस 0, इसका मतलब x क्यूब इजकल टू किसके है, x क्यूब इजकल टू आपका 2a है। और यही इस सवाल का आंसर है, यही इस सवाल का आंसर है। आइए आगे भी बात को बढ़ा लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है आपका, इस पर आप प्रैक्टिस करिए। उम्मीद करते हैं कि जितनी देर में हम रफ करेंगे आप आंसर खोज लेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि 2s इजकल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो s माइनस एक्स का क्यूब, s माइनस वाई का क्यूब इजकल टू का मान क्या होगा। एक इक्वेशन, 4 वेरिएबल है, तो हम किसी 3 को कुछ भी मान सकते हैं। बट एक बात समझिएगा कि अगर हम यहां से x को 0 लेते हैं तो ये खत्म हो जाएगा, अगर हम z को लेते हैं तो 1 2 3 आंसर खत्म हो जाएंगे। तो इसीलिए आप एक काम करिए, यहां पर 2 बातें बचा के रखिए। एक तो s बराबर 0 ले लो और साथ में आप y इक्वल टू 0 ले लें। दिमाग में जो आपके क्वेश्चन आ रहा है कि हम कैसे ले रहे हैं, मैंने बताया कि अगर एक इक्वेशन हो, 3 वेरिएबल है तो 2 को कुछ भी मान सकते हैं। एक इक्वेशन हो, 4 वेरिएबल हो तो 2 को भी कुछ मान सकते, 3 को कुछ मान सकते हैं। तो इन बातों को आपको यहां पर ध्यान में रखना होगा। इसका अर्थ यह है कि अगर s इक्वल टू 0 है, y इक्वल टू 0 है, तो यहां से बताइए क्या आएगा, s इक्वल टू 0। तो s इक्वल टू 0 का मतलब ये हो गया 0। पहले वाले में देखें, ये आपका जैसे ही आप हल करोगे ये 0 है, इज इक्वल टू एक्स प्लस आपने यहां से y को 0 मान लिया है। अगर y को 0 मान लिया है तो ये प्लस जेड, तो यहां से क्या मिल जाएगा, x इक्वल टू माइनस जेड के। x इक्वल टू किसके हो गया, माइनस जेड के। तो वैल्यू किसकी पूछ रहा है, s माइनस एक्स क्यूब, इसका मतलब 0 माइनस एक्स का क्यूब। अब आपने देखो s को भी 0 माना है, y को भी माना है 0, तो s माइनस वाई 0, और यहां भी s माइनस वाई क्या है, 0। ये तो दोनों गया, कटने का मतलब यह है कि s और y जब 0 है तो 0 ही होगा। तो माइनस एक्स क्यूब, और x की वैल्यू कितनी है, माइनस जेड, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस जेड, ये क्यूब। अर्थात आप समझ गए होंगे इसका आंसर कितना आ गया, जेड क्यूब, और यही इस सवाल का आंसर है। अब इसी क्रम को देख लें, क्वेश्चन नंबर 7 पर भी अप्लाई करके देख लेते हैं। एक्स क्यूब प्लस 3/x इज इक्वल टू 4a क्यूब प्लस b क्यूब, और तथा 3x प्लस 1/x क्यूब इज इक्वल टू 4a क्यूब माइनस b क्यूब। तो 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का मान क्या होगा। आप देख रहे हैं यहां एक इक्वेशन है, बल्कि इन्होंने 2 इक्वेशन दिया है और दोनों में 3 वेरिएबल इन्होंने दिया है। तो क्वेश्चन को
सेटिस्फाइड कराना है कि अगर कोई वैल्यू रखने पर दोनों सेटिस्फाइड हो जाता है। तो एक काम करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर एक ही क्वेश्चन हो, 3 वेरिएबल हो, तो किसी दो को कुछ भी मान सकते हैं। तो अगर हम इसको b इक्वल टू 0 रख दें तो ये होगा एक्स क्यूब प्लस 3/x इज इक्वल टू 4a³। हम देख रहे हैं अभी भी हमारी बात बनी नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी भी टेढ़ा बना है। तो दोबारा एक काम करते हैं, x इक्वल टू 1 रख दो। जैसे ही x इक्वल टू 1 रखोगे तो आप समझोगे ये 1 का क्यूब प्लस 3/1 इज इक्वल टू 4a³। तो 1 का क्यूब तो 1 ही होता है। इट मीन्स 4 इक्वल टू 4a³। तो a³ इज इक्वल टू 1। इट मीन्स a इक्वल टू किसके हो गया, 1 के। अब किसी को डाउट हो रहा होगा कि अगर हम इसमें रखेंगे तो क्या होगा, अगर हम इसमें पुट करेंगे तो क्या होगा, तो उसको भी हम चेक कर लेते हैं। जैसे ही आप यहां रखोगे ये होगा 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4a³ माइनस 0। तो इट मीन्स यहां से भी a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 के हो जाएगा। अब ये बताओ हमको मान किसका चाहिए था, वैल्यू किसकी चाहिए, 4a² माइनस b²। तो 4 आपको पता है a की वैल्यू कितनी आ गई, 1, और b की वैल्यू कितनी हो गई, 0। आंसर कितना आ गया, 4। इट मीन्स आप देख रहे हैं कि हम सेकंडों में क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, बशर्ते आपको इसे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जिससे आपको ये पता चल पाए कि हमें क्या रखना है। क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि हो सकता है कि आप कुछ ऐसी वैल्यू रखते जिससे कि उसका जो मान है 0/0, इनफाइनाइट या कुछ और मिल जाए। इसी क्रम को आइए एक और क्वेश्चन दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, देख ही रहे हैं आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 8, यदि PQR इक्वल टू 1 तो डॉट 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 का मान क्या होगा। तो अभी मैंने आपसे बताया एक इक्वेशन 3 वेरिएबल। तो एक काम करो, यहां 0 तो मान नहीं सकते हैं। अब आपके दिमाग में बात आनी चाहिए कि 0 क्यों नहीं मान सकते, क्योंकि 0 रख देंगे तो ये पूरा इक्वेशन 0 हो जाएगा और ये इसको सेटिस्फाइड नहीं करेगा। तो इतना ध्यान रखना है। तो r इक्वल टू 1 रख दीजिए, तो PQ इक्वल टू किसके हो जाएगा, 1 के। अभी भी बात नहीं बनी, तो एक काम करते हैं, Q इक्वल टू 1 रख देते हैं, इसलिए P इक्वल टू भी क्या हो जाएगा, 1 के। तो यहां से क्या मिला, P बराबर 1, Q बराबर 1, R इक्वल टू भी 1 हो गया। अब इसमें वैल्यू रख दो, ये तो आप देख रहे हैं जब इसमें वैल्यू रखोगे तो ये होगा 1/1 प्लस 1, 1 की पावर माइनस 1। ऐसे ही 1 प्लस 1 प्लस 1 की पावर माइनस 1, 1 प्लस 1, 1 की पावर माइनस 1। तो आपको पता है कि 1 की पावर माइनस 1 होगा तो भी उसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, 1 के ही इक्वल होती है। तो ये 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 इज इक्वल टू किसके आ गया, ये 1 के हो गया। ये किसके इक्वल हो गया, 1 के। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को खत्म कर सकते हैं। आइए कुछ और ले लेते हैं। तो आइए इसी को हम क्वेश्चन नंबर 9 पर भी देख लेते हैं। यदि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 तो इसका मान क्या होगा। तो क्वेश्चन का अप्रोच आपके मस्तिष्क में बैठना चाहिए, इसलिए कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। हर क्वेश्चन को बहुत बारीकी से बार बार क्वेश्चन को करना है आपको, जिससे आप समय को बचा सके और बड़े बड़े क्वेश्चनों को सॉल्व भी कर सके। तो एक इक्वेशन 3 वेरिएबल। तो यहां से अगर हम c इक्वल टू 0 कर दें तो a प्लस बी इक्वल टू 0। तो आप देख रहे हैं इससे भी हमारा जैसे c इक्वल टू 0 कर दिए तो ये c इक्वल टू 0 है, ये c इक्वल टू 0 है। तो यहां से बात आपकी बनी नहीं। तो एक काम करते हैं, पुनः b इक्वल टू 0 भी रख दो, और जब b इक्वल टू 0 रख दोगे तो a इक्वल टू भी 0 आ जाएगा। तो क्या मिला यहां से c इक्वल टू 0 रखने से तो a प्लस बी इक्वल टू 0 होगा, फिर b इक्वल टू 0 रखने से a 0 हो गया। इट मीन्स यहां से तो a की भी वैल्यू 0 हो गई, b की भी वैल्यू 0 हो गई और c की भी वैल्यू 0 हो गई। अब देखिए क्वेश्चन आपका माइक्रो सेकंड में चला गया। अब जैसे ही आप इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इतने बड़े क्वेश्चन की बात, तो आप बात को समझेंगे कि 1/1 प्लस ये x पावर 0, फिर आपका ये यहां x पावर 0। ऐसे ही आप देख रहे हैं x पावर 0 की वैल्यू 1, x पावर 0 की वैल्यू 1, इट मींस ये 1/3,
इसका भी वैल्यू 1/3 1/3, तो 1/3 1/3 1/3, और ये कुल मिलाकर किसके इक्वल होगा 1। तो आप देख रहे हैं क्वेश्चन को हम कितना तेजी से क्वेश्चन को कर सकते हैं और माइक्रो सेकंड में क्वेश्चन को समाप्त भी कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम अगले क्वेश्चन को भी आप तक ले चलें, और इस क्वेश्चन को आप दूसरे तरीके से भी किए होंगे, लेकिन आप अप्रोच देख सकते हैं, इस अप्रोच को समझने की कोशिश करिएगा। अब अगर यहां a इक्वल टू 0 रख दें, दिमाग में बात आती है कि हम तुरंत रख दें। यहां से क्वेश्चन है कि यदि x इक्वल टू a प्लस 1/a एवं y इक्वल टू a माइनस 1/a, तो यहां से a इक्वल टू 0 नहीं पुट कर सकते हैं। बात जरूर आती है बार बार कि क्यों नहीं रख सकते हैं, कहां रख सकते हैं, कहां नहीं रख सकते हैं। मैंने कहा वहीं रख सकते हो जहां पर रखने पर इनफाइनाइट ना हो, जहां पर इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट ना हो। क्योंकि यहां पर a की वैल्यू 0 रखोगे तो 0 से 1 को डिवाइड करोगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा, इसलिए 0 नहीं रख सकते। तो क्या रख दीजिए 1। तो जैसे ही आप यहां रखोगे x, तो ये हो गया 1 प्लस 1/1, क्योंकि हमने यहां a इक्वल टू 1 रखा, तो x इक्वल टू किसके हो गया 2 के। और यहां पर जब आप रखोगे तो ये y इक्वल टू 1 माइनस 1/1 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स जैसे ही आपने a को 1 रखा, फिर आपसे बात करते हैं, यहां पर पूरे आपके इस वीडियो में मैंने केवल वेरिएबल को पुट करना सिखाया है। एक इक्वेशन 2 वेरिएबल, एक को रख सकते हैं कुछ भी। एक इक्वेशन 3 वेरिएबल, 2 को भी कुछ मान सकते हैं। एक इक्वेशन 4 वेरिएबल, 3 को भी कुछ रख सकते हैं। बट इस बात को ध्यान में रखना होगा कि रखते समय वो हमारा इक्वेशन इनफाइनाइट में कन्वर्ट ना हो जाए। या तो हम 0 पुट करते हैं या 1 पुट कर सकते हैं। इन्हीं दोनों के सहारे हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। तो आप देख रहे हैं x इक्वल टू 2 हो गया, y इक्वल टू 0 हो गया। तो ये जो हमसे वैल्यू पूछ रहा है वो क्या है, x पावर 4। तो ये बताओ y तो 0 हो गया, y तो 0 हो गया, तो बचा क्या, x पावर 4। x की वैल्यू कितनी है 2 की पावर 4, कितना होगा 16। 2 की पावर 4 कितना हो गया आपका, ये आपका यहाँ आंसर नहीं सही पड़ा है। ये हो गया 10 8 12 और ये 16। तो इसका आंसर कितना है आपका 16 है। आप देख रहे हैं कि हम वेरिएबल को 0 करके हम किसी भी क्वेश्चन का आंसर बहुत तेजी के साथ निकाल सकते हैं। तो इसके बाद कि अगली वीडियो में हम जो आपको क्वेश्चंस दिए थे उसको लेकर के आएंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर आप बताइएगा। और इसके जो आपका डिस्क्रिप्शन होगा उसमें आपको व्हाट्सएप लिंक भी मिलेगा। आप अगर चाहें तो व्हाट्सएप लिंक से जुड़ सकते हैं। और क्लास अब प्राय आपका रेगुलर ही होगा, इसलिए आप इसे देख करके कमेंट करें। और जो मैंने कहा ना कि जो मैंने पहले क्वेश्चन दिया था उसको हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। और तब तक आपको अगर पसंद आती है वीडियो तो इसे देख करके लाइक भी कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।